इतिहास की एक ऐसी श्रृंखला की बात करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होता होगा, आपके मन में कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर सबसे पहले रविवार का छुट्टी कब हुआ था, सबसे पहले रविवार का छुट्टी कब हुआ था। आपके सामने कई प्रकार से प्रश्न बनता है, लेकिन आपको हम बता दें रविवार की सिलसिला की बात किया जाता है तो बहुत पहले से है। जैसे हम रोमन साम्राज्य की बात करें, रविवार की छुट्टी दो कैटेगरी में देखा जा सकता है, एगो यूरोप में रोमन साम्राज्य में, एगो भारत में। भारत का अलग होता है, हालांकि दोनों के दोनों रविवार का ही होता है। आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों दिया जाता है, इसका इतिहास क्या है देखिए। इतिहास के पन्ना आप पलटोगे तो पता चलेगा रोमन साम्राज्य में 321 ईस्वी की बात हो रहा है, 321 ईस्वी की बात होता है। तो उसमें एगो राजा हुआ करता था, राजा कंसेस्टेंटाइन, वो राजा का नाम था, सम्राट था। उसके घर परिवार सभी के सभी ईसाई धर्म से संबंधित, मतलब उसके पूरा घर परिवार के लोग थे ईसाई मसीह के जो धर्म होता है ना, ईसाई धर्म उनसे संबंधित थे। ईसाई धर्म में प्रचलन होता है कि ईसाई धर्म में जो सबसे पवित्र जो अच्छा दिन माना जाता है, अच्छा दिन पूजा पाठ के लिए अच्छा दिन वो होता है रविवार। ईसाई धर्म में ऐसा प्रचलन होता है। तो रविवार के दिन पूरा परिवार सहित, रविवार के दिन ईसाई धर्म में जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं तो रविवार को ही ईसाई धर्म में सबसे अच्छा दिन माना जाता है पूजा पाठ के लिए। इसलिए प्रत्येक रविवार को वो छुट्टी रखा। कंसेस्टेंटाइन राजा जो था वो बोला कि 7 दिन में से 6 दिन काम करो, लेकिन एक दिन ईसा मसीह ईसाई धर्म के लिए पूजा पाठ करने के लिए छुट्टी रखो, आराम करो। ईसाई धर्म में अपने पूरा परिवार के साथ चर्च में जाओ और पूजा पाठ करो धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईसाई धर्म में संडे सबसे पूजा पाठ के मामले में सबसे अच्छा दिन माना जाता है। संडे को ही पूरा परिवार के लोग संडे को पूजा पाठ करते हैं चर्च में जाकर। इसलिए रोमन साम्राज्य में रविवार को छुट्टी मनाया गया। ये रोमन साम्राज्य वाला कहानी है। लेकिन वहीं भारत में आते हैं तो भारत में 321 की कहानी नहीं है, ये है 1844 का कहानी। 1844 में एक गवर्नर हुआ करता था भारत का, उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। और इस समय जो भी काम होता था भारत में, जो भी काम होता था तो सब मजदूरों से कराया जाता था। जबरन शोषण किया जाता था, मजदूरों को शोषित किया जाता था। 24 घंटा में से 12 घंटा 16 घंटा तक काम कराया जाता था। महिलाओं को भी काम कराया जाता था, प्रेग्नेंट में जो महिला थी ना वो भी काम करते थे। लेकिन टाइम से श्रम मजदूरी नहीं दिया जाता था और काम वहीं चौका कराया जाता था। इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे वहाँ उस समय के मजदूर लोग। लेकिन कर भी क्या सकते हो, क्योंकि उस समय गुलामी की ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे। फाइनली जो मजदूरों का नेता हुआ करता था, उनका नाम था मेघाजी लोखंडे। उनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। मजदूरों का नेता हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे। तो इनका डिमांड आया कि 7 दिन में से सातों दिन हम लोग काम करते हैं, एको दिन मतलब अपना शरीर का आराम नहीं देते। इसलिए ये आवाज़ उठाया, कौन? लोखंडे साहब आवाज़ उठाए कि सप्ताह में 1 दिन के लिए छुट्टी होनी चाहिए, और किसी भी दिन के हो लेकिन 1 दिन तो पक्का छुट्टी होनी चाहिए। आवाज़ उठाए, लेकिन इनकी आवाज़ को कोई स्वीकार नहीं किया, कोई अंग्रेज अधिकारी स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। आवाज़ें रह गया, दबा दिया गया आवाज़ को। आगे चलकर जब एल्गिन नामक जो गवर्नर जनरल आता है, एल्गिन मालिक होता है गवर्नर, उस समय भारत का मालिक था 1890 ईस्वी में। तो उसने क्या किया, इस मांग को स्वीकार किया, बोला कि ठीक है सप्ताह में 1 दिन तुम लोगों को छुट्टी देंगे, मजदूरों को छुट्टी देंगे। वो छुट्टी रविवार को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जितना भी अंग्रेज थे ना सब ईसाई धर्म से संबंधित था, और ईसाई धर्म में एक मान्यता पहले से ही है कि रविवार के दिन पूरा परिवार सहित हम चर्च में जाए और पूजा पाठ करें। तुम लोग भी जाओ, कहीं आराम करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 1 दिन के लिए छुट्टी होगा। तो 1890 ईस्वी से 10 जून 1890, डेट याद रखना, 10 जून 1890 ईस्वी से प्रत्येक सप्ताह में संडे को या रविवार को छुट्टी रखा जाने लगा, वो सरकारी अधिकारियों के अनुसार। तो वहीं प्रचलन आज भी है। आज भी हम लोग सरकारी दफ्तर में देखते हैं या फिर प्राइवेट दफ्तर या किसी भी प्रकार के दफ्तर में, तो वहाँ संडे को छुट्टी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रचलन 1890 से आता रहा है कि सप्ताह में 7 दिन के बदले 6 दिन काम करो और 1 दिन आराम करो, कपड़ा खींचो, ये करो वो करो, सब सरिया लो, ऐसा मान्यता दिया गया। ओके।